आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम मुजाहिद है मैं यार। भाई साहब भारत के मंत्री ने पाकिस्तान को दो टोक लफ्जों में दे दी धमकी। पाकिस्तान में मच गई खलबली। किस चीज की धमकी दी है? कि भाई साहब आगे ना आना, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। भाई साहब धमकियां सीधी पाकिस्तान ने भी दी तो भारत का भी एक्शन आ गया आगे से। कौन करते स्टार्ट। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद भारत वजारत खारजा ने कहा कि ये माहिदा मुअत्तल ही रहेगा। India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1960 से मुआहदा हुआ, लेकिन ये पानी होगा तो हम बाकी मामला पे बात कर सकेंगे ना साहब। भारत ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ दरियाओं पर कई मंसूबों को तेज कर दिया है। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज बुलंद करेंगे। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। कभी बागलियार डैम की तामीर का ऐलान, फिर दरियाए चनाब पर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज करने, बाज डैम्स पर रेजरवायर फ्लशिंग शुरू करने और माहिदे की पाबंदियों से हटकर इक़दामात शुरू किए गए। 1 साल से जायद का अरसा बीत गया है। सिंध तास मुआहिदा हम देखें मुअत्तल है और पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार 14वां बड़ा मुल्क है। चीमा साहब को तो यहाँ की जाहिर है कि सिस्टम अच्छा ही लगेगा कि जी जिसमें हर चीज में फौज से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कि मेडल ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जेवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। एक बार फिर BLA ने जो है वो अटैक किया है और तकरीबन 30 के करीब लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। भारतीय वजीर आबी वसाइल CR पाटिल के मुताबिक ऐसे एक्शंस किए जा रहे हैं कि उनके बकौल पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगातार उठाए जा रहे सिंधु जल संधि के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन भरोसेमंद और पक्के तौर पर छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के कारण यह संधि फिलहाल स्थगित है और स्थगित ही रहेगी। अगर पाकिस्तान चाहता कि इस पर आगे बात हो तो सीमा पार आतंकवाद का समर्थन हमेशा के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा कि हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले की कड़ी निंदा की है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की जान चली गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को ऐसे ही स्थगित रखा तो पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। इस तरह के जो कानून लाए जा रहे हैं, हार्ड स्टेट बनाने की बात की जा रही है, तो हार्ड स्टेट बना नहीं रहे, हार्ड स्टेट बना चुके हैं। तो यहाँ पर से ये बात करना, वो भी अमेरिका जैसी जगह बैठकर आराम से जी कॉफी शॉफी पीते हुए सैंडविच खाते हुए, चीमा साहब को तो यहाँ की जाहिर है कि सिस्टम अच्छा ही लगेगा कि जी जिसमें हर चीज में फौज से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कि मेडल ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। मेडल मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। लेकिन बहरहाल ये मैं तो उनकी अपना खैर पॉइंट ऑफ व्यू है चीमा साहब का, और हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो फौज है उसको फौज का ही काम करना चाहिए और उसके अलावा कहीं इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जितने सिविलियन इदारों में फौजी लगे हुए हैं वहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ सिविलियंस ही होने चाहिए। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर के इलाके जेवनी में एक बड़ा हमला किया गया है। इसकी कुछ तफसीलात जो दस्तयाब तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी हैं। और ये साहली शहर कितना अहमियत का हामिल शहर है। गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर CPEC के तनाजुर में अगर बात की जाए, और BLA की इससे पहले गवादर में सरगर्मियाँ, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है साउथ बलूचिस्तान की या बाकी बलूचिस्तान के इलाकों की, ये भी और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जीवनी तहसील है गवादर शहर की, गवादर जो ज़िला है साउथ बलूचिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ पे
कुछ अर्सा पहले भी एक हमला किया गया था कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, और वो समंदर से हमला किया गया था, यानी समुद्री हदूद के अंदर ये जो है हमला किया गया था। और उसमें फिर दावा सामने आया था BLA की तरफ से कि उसने मेरीन फोर्स भी बना ली है। हालांकि वो एक हमला था, जिस तरीके से फिर उस हमले की वीडियो बनाई गई थी और फिर ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि बाकायदा अब समंदरी हदूद के अंदर भी कोस्ट गार्ड्स के ऊपर हमला किया जाएगा। ये जो जीवनी में हुआ है ये कोस्ट गार्ड्स के कैंप को निशाना बनाया गया है। इसमें फोर्सेस का जो जानी नुकसान हुआ है उस हवाले से आदाद शुमार हतमी तौर पर सामने नहीं आ सके, क्योंकि इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और जो मुतल्लिका फोर्सेस के हुकाम हैं उनकी तरफ से भी ऐसे आदाद शुमार जो हैं ये सामने नहीं आ सके। एक बार फिर BLA ने जो है वो अटैक किया है और तकरीबन 30 के करीब लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान TV चैनल्स फिलहाल खामोश हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। इधर उधर से अगर सोशल मीडिया पर आप देखें तो 4 या 5 ऑफिशियल्स की बात की जा रही है, उससे ज्यादा बात नहीं बताई जा रही। लेकिन डेफिनेटली बलूचिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। कई वीडियो और फुटेजेस ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जाहिर है वायलेंस उसमें दिखाया गया है जिसकी परमिशन नहीं है यूट्यूब पे। तो जी आप मगर वहां जाके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त बलूचिस्तान या गौदर के अंदर। कई बार जो है वहां के लोग कह चुके हैं कि जी चाइना को जिस तरह से वहां पर रखा गया है, चाइना के साथ जो CPC बन रहा है जो कि बनता ही चला जा रहा है और एक अरसे से उसके ऊपर बात हो रही है, बातें तो होती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग देखो ये पानी की बोतल, मतलब के यहाँ पे मतलब किसान कंपनी है वो देती है 3 लीटर 500 रुपए की बोतल हम ला रहे हैं अभी, मतलब के सुबह ही खोली है तो आधी होने को है। तो भाई साहब आप सोचे कि भाई साहब हमारे पाकिस्तान में सब पानी नहीं आ रहा साफ सुथरा, टूटियां खाली हुई पड़ी है, शॉर्टेज बहुत भाई तेरे जितने दरिया सारे सूखे हुए, पानी है नहीं है तो पानी किधर चलेगा। इन्होंने जो बोला है पाकिस्तान है कि हमारा पानी इंडिया ने रोका तो हम हाथ तोड़ देंगे। उसी टाइम मिनिस्टर आया तो उसने बोला है तो जो तुमने बात बोली है हम पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे। और तोड़ सकते हो तो आओ तोड़ो हाथ। भाई जो हम लोग जितनी भारत को धमकी देंगे, भारत एक भूखा शेर उतना गुर्राएगा, उतना झपटेगा, उतना काटेगा, उतना खाएगा तो हम लोगों को। भारत वो इस टाइम का भूखा शेर है तो भूखे शेर को ना उंगली करो। सीधा कहा में उन्होंने बोला कि आतंकवाद का खात्मा करो तो फिर पानी पे बात होगी और फुल खात्मा। ये और उस पे उन्होंने प्रोजेक्ट चालू कर दिए। प्रोजेक्ट एक तो डैम बन भी गया तकरीबन और 3 डैम बनने के करीब है, वो भी साल के अंदर अंदर बन जाएंगे। कुछ टाइम ऐसा आएगा ये जो किसान पानी हम पी रहे हैं ये भी पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कंपनियों के पास पानी नहीं आएगा तो वो तेरे पास जितने भी पंजाब के इलाके सिंध के इलाके हैं उनके पास जमीनें जो है उनको पानी तो नहीं मिल रहा। खुशक हो गई है, खुशक जिनके पास पानी खेतों में नहीं होगा किसान क्या करेंगे, वो अपनी फसल क्या उगाएंगे और क्या किधर से पैसा कमाएंगे और अपना सब्जी किधर से लाएंगे और उनका गुजारा किधर से होगा। खाली जमीन क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। मेरी बात सुन, खेती बाड़ी किधर से होगी, पानी होगा तो खेती बाड़ी होगी। भारत से जिस देश ने पंगा लिया वो देश मिट्टी में मिल गया। याद बात सुन, मोदी जी ने एक बात बोला था याद हो तो, हम पाकिस्तान को बगैर गोली चलाए खत्म कर देंगे। ये वो काम के पानी रोक दिया है तो बगैर गोली चलाए, ये पानी गोली है हमारे लिए ना, गोली डज, ये समझो हमें डज मारी है भारत ने और ऐसी डज मारी है कि हमारा आपक हो गया। यार मेरी बात सुन, वो 80 साल से बोल रहा है कि पानी तुम्हारी तरफ आ रहा कोई डैम बना लो, वो तो थक गए कह के फिर आखिर उन्होंने बोला कि ठहरो तुम्हारा बंदोबस्त ऐसा करते हैं कि किसी ने किया ही ना। वो भाई उन्होंने कर दिखाया। तो भैया आपके क्या थाट है त्रिवेड़ा तुम करते